सो गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कुछ ही हफ्तों पहले रिलीज हो चुकी है, जहां ये मूवी अपने आप को 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के सीक्वल से कंपेयर करती है। लेकिन असल में ये मूवी वांडा यानी कि स्कारलेट विच पे फोकस करती है। कमाल की बात यह है कि मूवी की एंडिंग में वांडा की डेथ हो जाती है, जो एक्चुअली में हमें ऑन स्क्रीन नहीं दिखाई गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या स्कारलेट विच हमें एमसीयू के फ्यूचर में आगे देखने को मिलेगी या नहीं, और सबसे बड़ी बात, वो जिंदा कैसे बची। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहना। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो जाके देख लो यार, महीना भर होने वाला है रिलीज को। एनीवेज, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि वांडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जिंदा बची है या नहीं। तो मूवी की एंडिंग में वांडा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो डार्क होल्ड टावर को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करती है, ताकि इन फ्यूचर वांडा या सिनिस्टर स्ट्रेंज जैसा कोई भी कभी इस बुक का गलत यूज ना कर पाए। इसके बाद वो टावर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जहां उसके ऊपर एक डेब्रिस गिरता हुआ दिखाया भी जाता है, लेकिन उसकी डेथ नहीं दिखाई जाती। ये सीन ठीक उसी तरह से था जैसे हॉकाई सीरीज में किंग पिन को मरते वक्त गन शॉट तो सुनाई दिया, मगर उसे मरते हुए ऑन स्क्रीन नहीं दिखाया गया। यहीं पर मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि मार्वल स्टूडियोज के अंदर स्कारलेट विच की सोलो मूवी अनाउंस कर दी गई है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि वांडा यहाँ मरी तो नहीं है और एमसीयू के फ्यूचर में हमें जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि वो जिंदा कैसे बची। तो इसके लिए मेरे पास दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये कि वांडा ने टावर को डिस्ट्रॉय करने से पहले ये कहा था कि दिस इज नॉट ए टॉम, इट्स ए फोर्ट्रेस। मतलब डार्क होल्ड टावर एक टॉम या डार्क होल्ड का होल्डर नहीं है, बल्कि ये एक महल है स्कारलेट विच का, क्योंकि डार्क होल्ड में एक पूरा चैप्टर इसी को डिवोट किया गया है। तो हो सकता है वांडा यहाँ पे मरी ना हो और उसने मरने से पहले अपने आसपास एक कवर बना लिया हो, और अब वांडा इसी डिस्ट्रॉयड टावर में अपनी बाकी जिंदगी गुजारेगी, एंड जब दुनिया को उसकी जरूरत होगी तो वांडा जरूर वापस आएगी। वहीं सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इस सीन में हमें एक रेड कलर का फ्लैश देखने को मिलता है, विच इंडिकेट्स कि शायद वांडा यहाँ से टेलीपोर्ट हो गई हो और अब वो किसी सेफ जगह दुनिया से दूर रह रही हो। अब आपके अकॉर्डिंग दोनों में से कौन सी थ्योरी सही होगी कमेंट्स में जरूर बताना। सो गाइस, ये तो क्लियर हो गया कि वांडा जिंदा कैसे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या एमसीयू के फ्यूचर में वांडा इविल रहेगी या अगेन वो हमें एक अच्छी अवेंजर के रोल में दिखेगी। तो गाइस देखो, पूरी मूवी में वांडा अपने इमेजिनरी बच्चों की वजह से इविल साइड में टर्न हो जाती है, लेकिन एंड आते आते वांडा वापस गुड साइड में टर्न हो गई थी। तो हाई चांसेस तो इसी बात के हैं कि फ्यूचर में वांडा फिर से एक हीरो के रूप में दिखे। लेकिन इन केस अगर वो वापस डार्क साइड में टर्न हो भी गई, स्टिल बाकी सुपर हीरोज उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसा डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था। पर इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अब वांडा अपनी गलतियां जानती है। उसे पता है कि उसने अपनी अर्थ नहीं बल्कि मल्टीवर्स के कई यूनिवर्स में गड़बड़ कर दी है, जिनमें से सबसे मेन बात, उसने इल्यूमिनाटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इस यूनिवर्स में क्योंकि उनकी मोस्ट पावरफुल टीम ही खत्म हो गई है, तो सोच सकते हो कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उस यूनिवर्स में। तो वांडा को यहाँ अपनी गलतियां पता हैं, तो जाहिर सी बात है वांडा वापस डार्क साइड पे तो टर्न नहीं होगी। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आता है कि वांडा आगे किन मूवीज में देखने को मिल सकती है और आखिर कैसे। तो देखो, सबसे पहले स्कारलेट विच की सोलो मूवी अनाउंस कर दी गई है, तो वांडा की कहानी आगे एक्सपेंड होते हुए हमें इसी मूवी में देखने को मिलेगी। साथ ही मार्वल की लास्ट आउटकम WandaVision सीरीज में दिखी एगाथा हार्कनेस के ऊपर भी एक मिनी सीरीज बन रही है, तो इसके हाई चांसेस हैं कि वांडा यहाँ भी दिख जाए, क्योंकि एगाथा की लाइफ का एक जरूरी हिस्सा वांडा भी थी। इसके अलावा वांडा लोकी सीजन 2 में भी पॉसिबली अपीयर हो सकती है, क्योंकि सिल्वी ने जब कैंग को मार दिया था तो उस वक्त TVA भी कोई स्टेप खुद से नहीं ले पा रहा था, और यही रीजन है कि वांडा इतने यूनिवर्सेस में जाकर ये सब करने के काबिल हो पाई। अगर TVA एग्जिस्ट करता तो वांडा ये कभी नहीं कर पाती। लेकिन अगर हमें TVA वापस क्रिएट होते हुए देखने को मिला, तो वो सबसे पहले वांडा को ही पकड़ेगा, क्योंकि उसने इतने यूनिवर्सेस को तबाह कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोकी और सिल्वी के साथ मिलकर कैंग को हराए। इसके बाद वांडा हमें एमसीयू में न्यू अवेंजर्स या यंग अवेंजर्स में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बचे हुए अवेंजर्स में से वांडा ही ऐसी है जो नेक्स्ट अवेंजर्स को चूज या गाइड कर सकती है, या क्या पता वो खुद ही अवेंजर्स का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वांडा की पावर लेवल्स अब बस गाइड करने जितनी लिमिटेड नहीं रही। वो इतनी पावरफुल हो चुकी है कि कॉमिक्स की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इल्यूमिनाटी को कुछ ही मिनट्स में हरा दिया। वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज को खुली चुनौती तक दे दी और कमर ताज पे हमला करने आ गई,
जहां इतने सारे सॉर्सरर्स थे। और सिर्फ यही मूवी क्यों, इससे पहले भी वोंडा की सफिशिएंट पावर एबिलिटीज देखने को मिली हैं, जहां वो थैनोस से 2 बार 1-on-1 बैटल में लड़ी थी, इवन एक इन्फिनिटी स्टोन तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब वोंडा के पास डार्क होल्ड बुक का भी एक्सेस है, जिससे उसने कई स्पेल्स और न जाने क्या क्या नए पावर सीख लिए होंगे। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अब मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स बन चुका है, इसलिए इस फेज के विलन्स भी काफी पावरफुल होने वाले हैं, जिन्हें हराने के लिए स्कारलेट विच को ही सामने आना पड़ेगा। हो सकता है कि अवेंजर्स के जैसी किसी और टीम अप मूवी में वोंडा ऐसे विलन्स को हराते हुए दिख जाए, मे बी कैंग या गैलेक्टस, हु नोज। इन सब के अलावा एमसीयू के फ्यूचर में दिखाने को वोंडा के लिए कई स्टोरी लाइन्स हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर है हाउस ऑफ एम, जहां वोंडा के स्पेल के कारण हॉकाई और विजन जैसे लोग मारे गए थे, और सबसे बड़ी बात, उसने सभी म्यूटेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इस स्टोरी लाइन से मार्वल वाले एक्समैन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इसके चांसेस काफी कम है, क्योंकि इंट्रोड्यूस होते ही बेचारे मर जाएंगे। बट सरप्राइजिंगली सिनेमा ब्लेंड को दिए गए इंटरव्यू में एलिजाबेथ ओल्सन ने ये कहा है कि फैंस को काफी कुछ चाहिए, एंड अगर एक्समैन वापस आ रहे हैं तो वो भी टीम में होना चाहिएगी। सो लेट्स सी। इतना ही नहीं, कॉमिक्स में वोंडा कई बार मर चुकी है पर हर बार जिंदा हो जाती है और आगे चल के डॉक्टर डूम के साथ अपना जीवन बिताती है। अब ऐसे और भी स्टोरी लाइन्स हैं, पर एमसीयू में हमें कुछ ही देखने को मिलेंगे, या क्या पता वोंडा के अलग अलग वेरिएंट्स के रूप में अलग अलग स्टोरी लाइन्स दिख जाएं। तो हाँ, मार्वल वाले स्कारलेट विच को लेके कुछ काफी बड़ा सोच रहे हैं, शायद मल्टीवर्स ऑफ बैडनेस से भी ज्यादा। जो भी होगा फ्यूचर में हमें देखने को मिल ही जाएगा। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके कोई भी पॉइंट्स हो वोंडा के फ्यूचर से रिलेटेड तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अमेजिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।